दिल्ली में बढ़ती हुई असुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल है। लगातार देश की राजधानी दिल्ली में दुर्घटना हो जाना, इसका जिम्मेदार कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों हैं, लेकिन बड़ा सवाल आता है कि इनकी दुर्घटना हो जाने का जिम्मेदार कौन है। देखिए, दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है, इसलिए कि ब्लेम गेम एक दूसरे पर कर आप मुंह नहीं मोड़ सकते दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा से। दिल्ली का नागरिक पहली बार इतना डर, इतना भय, इतनी सुरक्षा महसूस कर रहा है। पिछले दिनों में 4 दिन में 4 मर्डर हो जाने, मर्डर जैसा जघन्य अपराध दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में, एक यमुना पार में मंडावली में होता है, 2 आर.के. पुरम में होता है, तीसरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है। 4 मर्डर हो जाने मजाक है क्या? आप दिल्ली को बना क्या रहे हैं भैया? वर्ल्ड क्लास सिटी के लिए जो खाका खींचा था, जो हमने निर्माण किया था, आप कभी भी दिल्ली में इतना क्राइम नहीं था। और दिल्ली की चुनी हुई सरकार की असंवेदनशीलता शर्मनाक है। इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये तो जो है डिपार्टमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है या केंद्र सरकार के पास है। दिल्ली में मल्टी एजेंसी अथॉरिटी सिस्टम है, एजेंसियों को आपस में एक दूसरे से सहयोग करके काम करना होता है, लेकिन यहाँ तो एक दूसरे के से संवाद ही नहीं है, यहाँ तो डायलॉग ही नहीं है। ये तो ऐसा हो रहा है, मेरे अधिकार, मेरा अधिकार, मैं बड़ा, मैं बड़ा। अरे भैया, आप बड़े या छोटे को छोड़ दीजिए, पहले इस दिल्ली के आम नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए, जो लगातार भय के वातावरण में जी रहा है। दिल्ली में इतना डर पैदा हो गया है जो इससे पहले कभी नहीं था, और आप एक दूसरे पर फिर इतनी संवेदनशील विषय पर भी एक दूसरे पर ब्लेम करके अपने आप को हटाना चाह रहे हैं सच्चाई से, ये दुखद है। 23 तारीख को विपक्ष दलों की बहुत बड़ी बैठक है, इस पर सबकी नजर रहेगी। एजेंडा उसका 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख करके इसका एजेंडा ऑर्डिनेंस बताया हुआ है। इसमें कांग्रेस क्या इसका पक्ष रखती है, कांग्रेस क्या सोचती है इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत स्पष्ट पहले भी कहा था कि जब उच्चतम न्यायालय का फैसला आया था तो हमने ये कहा था कि निश्चित तौर पर संघीय ढांचे में चुनी हुई सरकारों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अधिकारपूर्ण होना चाहिए, उनकी चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी है। जो 23 तारीख की मीटिंग है पटना में, वो मीटिंग विपक्षी दलों के नेताओं ने बुलाई है आपस में बात करके, और उसमें जो एजेंडा मोर एंड लेस समझ आ रहा है वो ये है कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव की नीति और रणनीति बनाई जाए, जिस रणनीति के तहत एक ऐसी सरकार जो आज भारत की सरकार के रूप में काम कर रही है, जिसने लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को कमज़ोर किया है देश में, जो विपक्ष के लोगों के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग लगातार हो रहा है, उस स्थिति परिस्थिति में देश के लोगों का जनहित, जन कल्याण पिस रहा है, उन पर संवेदनशील नहीं है सरकार। तो उसके खिलाफ किस तरह से जीत दर्ज की जाए, किस तरह से मिलकर चुनाव को लड़ा जाए, ये उस मीटिंग का एजेंडा है। अब ये मुझे नहीं पता उन्होंने किनको चिट्ठी लिखी है और वो प्रेस के टैक्टिक्स किस लिए प्रेशर टैक्टिक्स बनाते हैं। अगर चिट्ठी लिखी है तो आप विपक्ष के नेता हैं, आपने विपक्ष के नेता के तहत दूसरी पार्टियों को चिट्ठी लिखी है, उसे सार्वजनिक क्यों किया है? तो मैं समझता हूं कि हमारा स्टैंड ऑर्डिनेंस पे जो था वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। उन्होंने दिल्ली की यूनिट को, पंजाब की यूनिट को बुलाया था, हमारे नेताओं से उन्होंने चर्चा की थी, और हमने जो राय थी हमारे नेताओं की, वो राय केंद्रीय नेतृत्व को बता दी थी। उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं की भी राय जाननी चाहिए, वो भी बता दी गई थी, जो जन भावना है वो भी बता दी गई थी। फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने लेना है। आप उस ऑर्डिनेंस के नाम पर आप कभी तो आपके मंत्री बहुत बड़ी बड़ी बयानी करते हैं, कभी आप खुद जाकर राजस्थान में कांग्रेस को कोसते हैं, और कांग्रेस से आप ऑर्डिनेंस पे समर्थन भी मांगते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड नहीं, आपने लिख दिया है, कांग्रेस नेतृत्व देखेगा। अब आप चिट्ठी को सार्वजनिक करके अगर प्रेशर बनाते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं इस तरह की ये जो रुकावट नहीं बनना चाहिए विपक्ष की एकता। विपक्ष की एकता पर रुकावट नहीं बनना चाहिए। विपक्ष की एकता बहुत बड़ा सवाल जो है वह दिल्ली केजरीवाल ने इस ऑर्डिनेंस के जरिए पूरे एजेंडा को ला करके खड़ा कर दिया है। देखते हैं इसमें 23 तारीख को